एकादशी का व्रत अमृत की बूंद की तरह है। शास्त्र प्रमाण कहता है एकादशी व्रत सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक माना जाता है। आप सभी को इस वर्ष परिवर्तनी एकादशी या जिसे डोल एकादशी के नाम से जाना जाता है, उस एकादशी का व्रत कब करना सही होगा, गृहस्थ जन कब करें, यह बहुत दुविधा का विषय इस वर्ष बना हुआ है। पारण का शुभ समय भी इस वीडियो में और साथ ही समस्त उपाय जो गुरुजी द्वारा बताए गए हैं इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो वीडियो में पूर्ण रूप से बनी रहिए। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कमेंट्स के द्वारा जरूर से लिख दीजिएगा। मंत्रों का दान सर्वोत्तम माना जाता है। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आरंभ करते हैं। जैसे कि एकादशी व्रत को करने के लिए जो गृहस्थ जन हैं उनके लिए नियम अलग होते हैं, वैष्णव जन के लिए अलग होते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत इस बार जो है यह दुविधा का बना हुआ है विषय। ऐसे में इस वर्ष 2023 में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 25 सितंबर सोमवार को सुबह 7:55 से शुरू हो जाएगी और 26 सितंबर मंगलवार को सुबह 5 कुछ मिनट पर इसका समापन होगा। ऐसे में 25 सितंबर को गृहस्थ जन है ना, वह सोमवार के दिन व्रत रखेंगे। इस चीज़ को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। स्क्रीन पर भी सभी चीज़ें दी हुई है। साथ ही 26 सितंबर को वैष्णव जन एकादशी का व्रत रखेंगे। ठीक है, हम और आप गृहस्थ जन हैं तो एकादशी का व्रत 25 सितंबर दिन सोमवार को रखेंगे। महादेव का दिन होने के कारण और श्रीहरि विष्णु को समर्पित एकादशी अपने आप में विशेष हो गई है। जानते हैं पूजा विधि, उपाय, नियम जो कि अपने आप में विशेष होते हैं। जैसे कि 10वीं तिथि से ही एकादशी के व्रत का नियम आरंभ हो जाता है। आप सभी एक दिन पहले ही पूर्ण रूप से सात्विक चीज़ों को जो है भोजन में शामिल करें। उसके बाद जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप गंगा जल मिश्रित जल से, और गुरुजी कहते हैं तुलसी की जो लकड़ी होती है ना, उसे एक बार अपने नहाने के पानी में पूर्ण रूप से घोल लीजिए। जैसे एक कोई भी पात्र ले लिया जिसमें आप सभी को तुलसी की लकड़ी पूर्ण रूप से घोल लेनी है। घोलने के बाद उसे जो है तुलसी की लकड़ी को उठाकर उसके उचित स्थान पर रख देना है। बाथरूम में ही ना छोड़ें, उसके उचित स्थान पर रख दें। उसके बाद जो है उससे आप स्नान करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद जो है आप अपने कुल देवी देवता, अपने इष्ट पितरों का ध्यान करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। सूर्य देवता को सर्वप्रथम जल समर्पित करें। उसके बाद आप सभी अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में, सोमवार का पवित्र दिन है तो आप सभी को क्या करना होगा, थोड़ा सा काले तिल और गंगा जल। काले तिल पितरों को मोक्ष प्रदान करने में सहायक है और सोमवार के दिन विशेष रूप से एकादशी के दिन अगर महादेव पर चढ़ाए जाते हैं गंगा जल मिश्रित जल करके, गंगा जल मोक्ष प्रदान करने में सहायक है पितरों को। एकादशी का कुछ अंश जो है पितरों को भी समर्पित होता है, आप सभी जानते होंगे। उसे जो है गंगाजल में अगर हम महादेव को समर्पित करते हैं तो ऐसी मान्यता है, मन कर्म और वाणी से किसी का दिल दुखा है तो वह पूर्ण रूप से जो है हमें क्षमा प्रार्थी की ओर अग्रसर करता है। आपको इस जल के पात्र को ले जाकर जो मटके में से आपने भरा है, या तो मंदिर चले जाएं या घर पर ही करें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर ले। गंगाजल काले तिल मिश्रित जल मिलाकर आप सभी को जो है गुरुजी कहते हैं 3 बार या 5 बार जितनी आपकी इच्छा है अपने पितृष्ठों का ध्यान करते हुए आप स्वधा 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 जरूर से बोले। स्वधा यह मंत्र कह लीजिए। स्वधा जो है 12 श्लोकों का एक पाठ भी है जो कि गूगल में भी मिल जाएगा। आप सभी चाहें तो किताब इत्यादि भी ला सकते हैं। वहाँ पर अगर साधारण सरल तरीके से स्वधा का उच्चारण करते हुए आप सभी जल समर्पित करते हैं तो भी सर्वश्रेष्ठ है। नहीं तो आप बैठकर स्वधा स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं, अति उत्तम माना जाता है। सबसे पहले एकादशी के दिन आपको यह काम करना है। बात यह हो गई। फिर विधि विधान से सोमवार का दिन है, पूजन करें महादेव को। पंचामृत दूध दही घी शक्कर शहद से अभिषेक कराएं। सामान्य सरल तरीके से कोई अन्य उपाय करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप साधारण तरीके से महादेव पर बेलपत्र, आग धतूरा इत्यादि समर्पित करें। पूर्ण भाव से महादेव स्वीकार करेंगे और आपको उचित फल प्राप्त करवाएंगे। इसके पश्चात आप सभी को घर आकर दीप इत्यादि प्रज्वलित कर आसपास कहीं पीपल वृक्ष है तो उसका भी सिंचन अपने पितरों का स्मरण करते हुए एकादशी का फल पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए आपको सोमवार का दिन आरंभ मिल रहा है। माता लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होगी।
पितृ प्रसन्न होंगे। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो आप सभी को पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध और गंगा जल और काले तिल मिश्रित जल जरूर से जो है समर्पित करने चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए गोल बत्ती का घी का दीपक भी पीपल वृक्ष की जड़ में आपको समर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात आप सभी घर आकर माँ तुलसी के आगे भी एक दीपक जरूर से प्रज्वलित करें, परंतु एकादशी के दिन इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, नहीं तुलसी की पत्ती तोड़ी जाती हैं। एक दिन पहले ही आप सभी तुलसी की पत्ती इत्यादि को तोड़कर रख लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। इसके पश्चात आप सभी को घर पर आकर या श्री हरि विष्णु के मंदिर में पूर्ण रूप से शंख में तुलसी पत्र डालकर दूध भरकर श्री हरि विष्णु के विग्रह स्वरूप माँ राधा रानी के साथ या सामान्य तरीके से आप सभी को उनको जो है दूध से अभिषेक कराना चाहिए। शंख में भरकर जो दूध अभिषेक करवाता है एकादशी के दिन, गुरुजी कहते हैं उसके जीवन में श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देते। तो आप सभी को इस दिव्य उपाय को भी एकादशी के दिन करना है। इसके बाद श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करें, हरि चंदन उन्हें समर्पित करें, तुलसी की सूखी लकड़ी को तोड़कर उसको घिस कर गंगा जल से श्री हरि विष्णु के विग्रह स्वरूप को पूर्ण रूप से जो हरि चंदन बनाकर समर्पित कर देता है, गुरुजी कहते हैं उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। श्री हरि विष्णु एक बार उसे गले लगाते हैं, उसके दुख दूर कर देते हैं और बैकुंठ में निश्चित ही उसके लिए स्थान प्राप्त होता है। तो इस एकादशी के दिन आपको इस सर्वश्रेष्ठ उपाय को भी जरूर से करना है। इसके पश्चात आप सभी तुलसी की सूखी लकड़ी ले, संख्या 2 होनी चाहिए, जोड़े में करें, उसमें कच्चा सूत लपेटकर या रुई लपेटकर उसे जो है आप तुलसी दीप बनाकर श्री हरि विष्णु के समक्ष जो है प्रज्वलित करते हैं, तो मनोकामना पूर्ति का सबसे महा उपाय से कहा जाता है। विशेष तौर पर एकादशी के दिन तुलसी की लकड़ी की महत्वता, तुलसी की पत्ती की महत्वता, तुलसी की जड़ की मिट्टी का मस्तक पर तिलक धारण करना सब रोग दोष कष्ट मिटाने में सहायक है। आपको यह कार्य करना है। सात्विक चीज़ों को श्री हरि विष्णु के समक्ष भोग समर्पित करना है, उसमें तुलसी दल आवश्यक रूप से रखना है। इसके साथ ही पितरों के नाम का दीपक लगाएं। गौ माता को आवश्यक रूप से आप सभी इस बात का ध्यान रखिए कि 2 रोटी खिलाए, एक पितरों के नाम अपने पीहर पक्ष के पितरों के स्मरण करते हुए और एक जो है आपके ससुराल पक्ष और पीहर पक्ष दोनों, उसमें जो है आप सभी संभव हो तो खीर या कुछ गुड़ चीनी मीठा इत्यादि रखकर स्वधा 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 स्मरण करते हुए गौ माता को जरूर से रोटी खिला दें। एकादशी के दिन यह कार्य करना भी सर्वोत्तम कार्यों के रूप में जाना जाता है। एकादशी का व्रत अपने आप में अमृत की बूंद की तरह है। पूरा दिन प्रभु स्मरण करते हुए ध्यान करते हुए अपना समय व्यतीत करें, शाम को फलाहार करें, रात्रि जागरण करें, प्रातःकाल जो पारण का समय बताया है उस समय एक ब्राह्मण को भोजन करवाकर या उनके नाम का सूखा अनाज निकालकर गौ माता को जो है फलाहार इत्यादि देकर अपने व्रत का पारण करें। इस तरह से यह संपूर्ण जानकारी एकादशी से संबंधित मैंने आपको देने का प्रयत्न किया। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे एकादशी से संबंधित आप सभी को सभी उपाय गुरुजी के जो हैं वह बतलाने समझाने का प्रयत्न करूंगी। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। मुझे उम्मीद है, आशा है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री राधे।